राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। मिलती है। विश्व का स्वाद पाना हो, सुर को सुर में लाना हो, तो दर्द पीड़ा चाहिए, ठोकर चाहिए। घात प्रतिघातों में से होकर ही सुर चल रहा है। इसी सुर को लेकर हमें अपने मार्ग पर चलना होगा। यही सृष्टिकर्ता का श्रेष्ठ आशीर्वाद है।
जगत को सावधान कर रहा है, स्व चेतना को सचेत होने का निर्देश दे रहा है। ध्वनि अपनी अपनी अंतर्निहित शक्ति को जगाने के लिए ही है। इसी के लिए मंत्र, नाम, जप इत्यादि है। मंत्र के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से ही वो सुर ध्वनित होता है, जिसके सुर में आने पर सब कुछ जाना जा सकता है। इसी सुर की साधना में तन्मय होना पड़ेगा। अपने शरीर रूपी यंत्र में अपने जन्मजात सुरों का अभ्यास कर अपने आप में संपूर्ण होना पड़ेगा। पूर्ण अवस्था ही ध्वनि की अवस्था है। इस संपूर्ण अवस्था में आत्म समाहित होने पर ही वो परम तृप्ति आएगी, जो चिदानंद के नाम से परिचित है। जो ध्वनि की ध्वनि में परम तृप्त रहेगा, वही यथार्थ में धनी होगा। सर्वावस्था में सभी वस्तुओं में जो ध्वनि अपने आप ध्वनित हो रही है, जिस निनाद का सुर दिन रात बज रहा है, नीले गगन में जो ज्योतिर्मय सुर अनगिनत ग्रह नक्षत्रों के साथ मिलकर अपनी ही धुन में बहता जा रहा है, सप्त ध्वनि का वही सुर प्रत्येक जीव के अंदर जन्मजात रूप से विद्यमान है। वही सुर सारे विश्व जगत में छंदों में बज उठता है। उसी सुर को साधना होगा। अपने मन के आज्ञा चक्र में एकाग्र करना होगा। अपने शरीर यंत्र में महाचैतन्य के उसी सुर को ध्वनित करना होगा। उस महामंत्र के सुर का द्वार सभी के लिए खुला है। साधना से ही सुर प्रतिष्ठित होगा, वश में आएगा। ये सृष्टि में सभी का है। इसीलिए ये नसीब या पूर्व जन्म के कर्म फल पर निर्भर नहीं करता। वो सुर जब जागृत होगा, हृदय का सूर्य जब सहस्त्रार में से एक सुर में एक ही ध्वनि में प्रतिबिंबित होगा,
के मुसाफिर बनो। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम, भज राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम, भज राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। सृष्टि तत्व में अनंत शक्ति के स्पंदन या आवाज से यही ज्ञात होता है। अनंत काल से एक ध्वनि अथवा सुर मानो निरंतर बहता चला जा रहा है। वो ध्वनि मानो खाली को सुर से भर रखा है, इसीलिए खाली परिपूर्ण अवस्था में है। वो चैतन्य अथवा ध्वनि से पूर्ण है। जहां शून्य है वहीं ध्वनि है। ये ध्वनि ही नाद है, ध्वनि ही शब्द है, ध्वनि ही जप और तप है। उसी एक सुर की ध्वनि ने ही महाशून्य से आकर ठोस बनकर अनगिनत रूप धारण किया है। ध्वनि के द्वारा ही सभी की सृष्टि होती जा रही है। ध्वनि से ही जीव जगत की सृष्टि हुई है। ये संपूर्ण जगत ही ध्वनि का रूप है। ध्वनि से ही बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बारिश होती है। हमारी पृथ्वी भी ध्वनि के सहारे ही घूम रही है। गाड़ी का चलना, हवाई जहाज का उड़ना, प्रकाश, जल, वायु आदि का बहना, ये सभी अनंत काल से ध्वनि के सहारे ही हो रहे हैं। जीव लोक की उत्पत्ति ध्वनि से ही हुई है और ये ध्वनि के आधार भी मूल ध्वनि ही है। विभिन्न राग रागनी की बात भी ध्वनि की ही बात है।
ये जीवन के हर पहलू में सुर और छंद है, सम, खाली और लय है। ध्वनि ही जीव जगत का एकमात्र सहारा है, एकमात्र मार्ग संचय है। शून्य के उस महासुर के साथ अपने सुर को मिला पाने पर ही वो परम तृप्ति आएगी। संसार में सभी के साथ मेल जोल रखने से, सभी के साथ प्रेम तथा संभाव रखने से ही ये सुर में आएगा। सुर के साथ सुर का मेल न सबके साथ प्रेम, प्रीति, प्यार, सद्भावना ना रहने पर जीवन में सुर नहीं जगता। सुर को जगाने के लिए ही संसार में मोह माया का बंधन है। सभी के साथ प्रेम, प्रीति, सद्भावना कायम रखकर ही ध्वनि का रियाज करना होगा, सुर को साधना होगा। जीवन के मूल सुर को यदि सभी को प्रेम के बंधन में बांधकर संसार के सारे कर्तव्यों के माध्यम से सबके साथ समता रखकर उस सुर को जगाना होगा। संसार के दुख, दर्द, पीड़ा तथा घात प्रतिघातों के अंदर से ही स्वाभाविक रूप से वो यथार्थ सुर, विश्व प्रकृति का वो मूल सुर प्राप्त होगा। शब्द और ध्वनि का आरंभ भी नहीं है और अंत भी नहीं है। ये हमेशा से ही था और हमेशा ही रहेगा। इसका आदि और अंत भी नहीं है। ये निर्मित वस्तुएं, ये जीव जगत, ये सब ध्वनि है, सब शब्द है। जहां जो कुछ भी दिख रहा है, कोई भी उसका वास्तविक रूप नहीं है। पत्थर मिट्टी से आया है और मिट्टी लावा से आई है। तेज कणिका से ही मिट्टी तथा जीव जगत की सृष्टि हुई है। समझना होगा
कि जहां भी परिवर्तन है वहीं प्राण है, चेतना है, मात्रा है, सुर है। हमारा ये इंद्रिय ज्ञान, दांत, नाखून, केश, जहां जिस चीज की आवश्यकता है वो वहां बिल्कुल त्रुटि रहित रूप से सजे हुए हैं। यही तो सुर है, यही ध्वनि का परिचय है। ये सब सुसज्जित ढंग से रखी वस्तुओं के साथ यदि बजाने के लिए बाजा हो, यदि वाद्य यंत्र हो, तभी तो सुर और ध्वनि निकलेगी। सुर का काम ही है आपस में सामंजस्य कायम रखना। पृथ्वी पर जो अनगिनत रचनाएं हैं, सभी की आवश्यकता अनुसार सब कुछ सुसज्जित ढंग से है। जीव जगत के सभी जीव एक दूसरे के साथ मेल जोल रखकर चल रहे हैं। ये जो मिलना है, यही तो सुर है। ये जो प्रकाश, जल और वायु के साथ जीव जगत का संपर्क और समता है, यही सुर है। इसी तरह सुर से अनगिनत रचनाएं होती जा रही हैं। ध्वनि या सुर के कारण ही हम सभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए सभी को अपने शरीर रूपी यंत्र पर सुर का रियाज करते रहने पर सुर अवश्य निकलेगा। मुझे बुलाने पर मैं आवाज देता हूं, तुम्हें बुलाने पर तुम आवाज देते हो। आखिर कौन आवाज देता है? ध्वनि ही तो आवाज देती है। अतः विश्व ध्वनि की चर्चा या अभ्यास करने से वो आवाज क्यों नहीं देगी? वो महासुर क्यों नहीं जागेगा? अनंत काल से जो सुर अपनी धुन में प्रभावित होता चला जा रहा है, उसकी यथार्थता और ज्ञान में जो अपने को लीन कर देगा, महाशून्य के उस महासुर को सुर में लाकर वही सुरज्ञानी हो सकेगा। वो सब कुछ जान सकेगा, समझ सकेगा। इसी प्रकार सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता की अभिव्यक्ति होगी। पहाड़, पर्वत, सागर, प्रकृति की तमाम वस्तुएं सब सुर से भरे हैं, उनके ध्यान और ज्ञान से भरे हैं। उनके ध्यान और ज्ञान में मग्न रहने से बड़ी आसानी से विश्व प्रकृति का वही मूल सुर ध्वनि जागृत हो उठेगी, वही वेद ध्वनि। ध्वनि की वो विशाल क्षमता जो आज हमारे अंदर सुसुप्त अवस्था में है, वो जागने की प्रतीक्षा कर रही है।
ये ध्वनि के साथ विश्व प्रकृति के उस सुर के मिलन की आंधी है। अतः संसार के सैकड़ों आंधी झंझावात के बीच भी ध्वनि का काम, सुर का अभ्यास, नाम और जप का कार्य। अर्थ में ही काल्पनिक भगवान के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम नारायण, राम नारायण,